तो भाई लोग आपने काफ़ी ज़्यादा वीडियो देखे होंगे जिसके अंदर लोग बाग सबवूफर वूफर स्पीकर के बारे में बताते हैं, उनके अंतर बताते हैं। तो एक वीडियो आप ये भी देख ही लो। इसके अंदर मैं भी आपको यही चीज़ें बताने वाला हूँ कि आखिरकार एक सबवूफर, एक वूफर और एक स्पीकर के अंदर क्या अंतर होता है, और एक फुल रेंज का स्पीकर जो कि ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर मोस्टली यूज़ होते हैं, उनके अंदर क्या कंसेप्ट होता है, उनके अंदर क्या सबवूफर लगा रहता है या वूफर लगा रहता है या स्पीकर लगा रहता है, उनको क्या बोला जाएगा। जब मेरे पास कुछ आइटम अवेलेबल है, उनके अंदर ये सारी चीज़ें कम्प्लीटली मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग और आप देख रहे हैं टेक्निकल चिराग यूट्यूब चैनल। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये बेसिकली जितने भी आइटम पड़े हैं ये क्या क्या है। ये एक स्पीकर है और ये एक वूफर है, ये एक छोटा फुल रेंज का स्पीकर है, ये एक उससे भी छोटा फुल रेंज का स्पीकर है, ये फेराइट मैग्नेट के अंदर है, ये नियोडियम मैग्नेट के अंदर है, ये एक सबवूफर है, ये एक सबवूफर है, ये एक सबवूफर है। तो इनमें बेसिकली फ़र्क क्या है मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। आप कितने वोट का कौन सा वूफर लें, कितने वोट का कौन सा सबवूफर लें, कितने ओम्स का लें, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और अगर ये वीडियो देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा लगेगा कि आखिर मेरा एम्पलीफायर इतने वोट का है, इतने ओम का है, तो मुझे ये चीज़ लेनी चाहिए। मतलब कि या तो ये सबवूफर लेना चाहिए, या ये वूफर लेना चाहिए, या फिर ये स्पीकर लेना चाहिए। ये तीनों चीज़ें अलग होती है, इनकी ज़रूरतें अलग होती है। तो किस टाइम पे कौन सा ख़रीदना है वो भी सोचने वाली बात होती है। तो वो सब मैं कभी और अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं आपको केवल इनका इंट्रोडक्शन देता हूँ कि भाई एक स्पीकर, एक वूफर, एक सबवूफर में अपनी अपनी क्या क्या क्वालिटीज़ होती है और ये एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन एक स्पीकर की कि आइडियल स्पीकर होता कैसा है बेसिकली। तो ये आप देख सकते हैं मेरे सामने रखा हुआ है, ये एक स्पीकर है, ठीक है, और ये पेपर कोन के अंदर है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पेपर की कोन है, सराउंड जो होती है उसको बोलते हैं बेसिकली। और इसकी आप एक बार हाइट देख सकते हैं कितनी हाइट है। और ये आपका एक आइडियल स्पीकर है, ठीक है। तो स्पीकर का कंसेप्ट क्या होता है मैंने आपको बोल के बहुत बार समझाया था कि एक नॉर्मल सा कंसेप्ट होता है जिसके अंदर एक सिंपल सा कोन होता है, एक सिंपल सा स्पाइडर होता है, और सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे आपको ये सब लाइव देखने को मिल रही है कि हाइट भी ज़्यादा नहीं है, एक सिंपल सा कोन है, उसके ऊपर एक सिंपल सा स्पाइडर वगैरह है, एक छोटा सा कोयल है और सिंपल सा एक डिज़ाइन है जिसके ऊपर एक नॉर्मल सी मैग्नेट है, और ये आपका स्पीकर कंप्लीट होता है। और इसकी क्वालिटीज़ भी मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूँ कि ये क्वालिटी क्या देता है। एक स्पीकर का काम होता है आवाज़ को देना। एक आवाज़ के अंदर बेसिकली तीन चीज़ें मोस्ट ऑफ यूज़ होती है, बेस, हाईज मतलब ट्रेबल, और लोज मतलब कि जो बेस होता है वो, और एक मिड्स, मिड हाई लो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर बेस, मिड और हाई इनका मेल रोल होता है। और इसके अंदर आपको क्या चीज़ मिलती है, तो इसके अंदर मिलती है आपको मिड्स मिलती है अच्छी खासी, हाइज मिलती है ठीक ठाक, और बेस मिलता है नाम मात्र के बराबर, मतलब कि बिल्कुल कम बेस मिलता है। तो सिस्टम आपको इतनी ज़्यादा मिड्स नहीं दे पाएगा। हाइज तो आपको ट्विटर दे देते हैं जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाइज के अलावा मिड्स आपको यही देगा, स्पीकर ही देगा। आपको लोज नहीं दे पाएगा लेकिन चलेगा, लेकिन मिड्स के लिए आपको इसी के पास आना पड़ेगा, स्पीकर के पास। अब बात करते हैं भाई एक सादे वूफर की, कि एक सादा वूफर का क्या काम होता है। आप समझ रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। तो एक 6 इंची का सिंपल सा वूफर है, ठीक है। तो ये 6 इंची का वूफर का काम क्या होता है आखिरकार। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, सबसे पहली चीज़ ये सराउंड, ये कोन, ठीक है। ये कोन आपको पहले से अलग लग रही होगी, स्पीकर से अलग लग रही होगी। तो इस कोन का काम क्या होता है बेसिकली, तो मैं आपको उसी के साथ समझाता हूँ। इसके अंदर हालांकि ज़्यादा स्पीकर से फ़र्क नहीं होता है, लेकिन एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होगे कि ये हल्का सा बल्कि आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब इसके अंदर जो कोन का मूवमेंट रहता है वो स्पीकर से ज़्यादा रहता है। तो कोन का मूवमेंट जहाँ जहाँ बढ़ेगा वहाँ पर बेस बढ़ना ही है। तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर जो ट्रेबल होते हैं वो अच्छे खासे होते हैं, मतलब कि इसके बराबर समझ सकते हो आप ट्रेबल। अब ये साइज़ का भी डिफरेंस होता है। अब ऐसा कंपेयर मत करना कि भाई इतनी साइज़ का इसके बराबर देगा, वो नहीं। मैं आपको एक आइटम की बात बता रहा हूँ कि अगर एक स्पीकर होता है 6 इंची का, तो वो जितना ट्रेबल मारेगा उतना आपका ये वूफर तो नहीं मार पाएगा, लेकिन हाँ उससे कम मारेगा, लेकिन मारेगा ज़रूर ट्रेबल। और उसके साथ में आपका जो मिड्स होते हैं, मिड्स ये भी देगा, अच्छे देगा। अब इतने क्लियर तो नहीं दे पाएगा जितने एक आइडियल स्पीकर देगा 6 इंच का, लेकिन ये बहुत अच्छे मिड्स देगा। और बेस, बेस आपको ये अच्छी मात्रा के अंदर देगा। अगर आप इसको सील्ड के अंदर लगाते हो या पोर्ट्रेट के अंदर लगाते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे बेस की कमी आती है। मतलब 6 इंची का अगर एक स्पीकर होता तो वहाँ बेस की कमी होती, लेकिन एक वूफर है तो वूफर के अंदर बेस की कमी नहीं होती। तो आप ये पॉइंट नोटिस कर सकते हो, एक स्पीकर के अंदर आपको बेस कम देखने को मिलेगा, आवाज़ अच्छी मिल जाएगी, हाइज अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन बेस की कमी हमेशा रहेगी। लेकिन एक वूफर के अंदर आपको बेस की कमी नहीं मिलती है। अच्छा खासा बेस, अच्छी खासी आवाज़ और अच्छा खासा ट्रेबल जो कंप्लीट करता है वो वूफर करता है, इसलिए इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है।
लेकिन इसके अंदर इतना भी बेस नहीं होता है कि ये बिल्कुल वो शेकिंग एक्सपीरियंस क्रिएट कर सके जो आप एज्यूम कर रहे हैं। उसके लिए आता है आपका ये खलनायक सबवूफर। और अब इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। बेसिकली एक सबवूफर के अंदर हल्का सा फ़र्क होता है जो कि वूफर से उसको अलग बनाता है। उसके अंदर ये होता है बेसिकली इसका हाइट। सबसे पहले देख सकते हैं कि सबवूफर के अंदर जो मूवमेंट होता है कोन का वो बहुत ज़्यादा रहता है, और जितना ज़्यादा कोन का मूवमेंट उतना ज़्यादा बेस प्रोड्यूस होना ही है। और उस हिसाब में जो इसकी कोयल होती है वो इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगी रहती है। आप चीज़ नोटिस करेंगे कि इसका जो कोयल है, डस्ट कैप है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये अंदाज़ लगेगा कि इसके अंदर जो कोयल है वो कितना बड़ा काम में ले रखा है। और कोयल को बड़ा काम में लेने का एक ही रीज़न है, इसके मूवमेंट को बढ़ाना है। जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा वो उतना ज़्यादा बेस देगा, और जितना ज़्यादा बेस मिलेगा तो उस हिसाब से बेसिकली बात ही है कि यार शेकिंग एक्सपीरियंस तो बनना ही है। लेकिन ये ऐसा करता कैसे है, ये वूफर के जैसे काम क्यों नहीं करता, इसके अंदर बेस ज़्यादा कैसे आता है। तो सबसे पहले आप एक मैग्नेट को नोटिस कर लो। इसकी मैग्नेट, अब एक इस वूफर की मैग्नेट दिखा देता हूँ। आप मोटाई चेक कर सकते हैं, इसकी मोटाई देख लीजिए और इस मैग्नेट की मोटाई देख लीजिए, आपको फ़र्क साफ दिख रहा होगा। और इस में इसकी हाइट देख लीजिए। इसका जो डिज़ाइन है वो कुछ इस टाइप का बनाया गया है कि जिसका कौन है वो बहुत ज़्यादा मूव कर सके अपनी जगह पे, और कौन मूव करेगा तो बेस निकलना ही है। लेकिन इसका क्वालिटी, इसके अंदर क्या क्वालिटी मिलता है आपको, तो इसके अंदर बेसिकली ये स्पीकर के जैसे काम करता है। आप अगर ऐसा सोचोगे कि यार इस पर मैं डायरेक्ट यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दूँ वॉइस की, या फिर सोचना आपका ऐसा है कि यहाँ पे मैं स्टूडियो आउटपुट दूँ और मुझे बेस मिल जाए, तो वो बहुत गलत है। इस पर अगर आप आवाज़ चलाओगे, मतलब कि नॉर्मल आवाज़ भेजोगे इस पर, तो आपको आवाज़ ही सुनने मिलेगी, आपको बेस के साथ में जो सबवूफर होता है उसकी आवाज़ नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, इस पर अगर आप लो फ्रीक्वेंसी देते हो 40 हर्ट्ज़, 50 हर्ट्ज़, 60 हर्ट्ज़, 100 हर्ट्ज़ तक के आसपास, तो आपको एक धमाकेदार बेस इसके अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये उसके कैपेबल है, ये उसके लायक बेस को निकालने के लायक बनाया हुआ है। लेकिन वहीं पे आप अगर इसको देते हो 40 हर्ट्ज़, तो ये धुआं निकल जाएगा इसका, क्योंकि 40 हर्ट्ज़ जितना मूवमेंट दिख रहा है आपको इसके अंदर है ही नहीं इतना मूवमेंट। लेकिन इसके अंदर है, क्योंकि ये भी एक सबवूफर है, इसके अंदर है क्योंकि ये भी एक सबवूफर है। तो आपको समझ आए होंगे सबवूफर, वूफर, स्पीकर के स्पेसिफिकेशंस, इनके पैरामीटर्स। अब बात कर लेते हैं कि भाई ये आइटम क्या है। ये छोटा सा एक स्पीकर आपको सबवूफर जैसा ही देखने को मिल रहा होगा। तो ये जो आइटम आपको देखने को मिल रहा है ये बेसिकली फुल रेंज का स्पीकर आप समझ सकते हैं, जो कि तीनों फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है अच्छे से, मतलब हाइज भी निकाल रहा है, मिड्स भी निकाल रहा है, लोज भी निकाल रहा है। लेकिन ये बड़े पैमाने पे संभव नहीं है। अगर इसको बड़े पैमाने पे चलाओगे तो क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं बिगड़ने वाली है। लेकिन छोटी आवाज़, मतलब कम आवाज़ के अंदर ये चीज़ चल जाती है। ये हाई भी अच्छे से निकाल लेता है, मिड भी निकाल लेता है, लो भी निकाल लेता है। वो इसका एक फैक्ट है। इसकी जो सराउंड है, मतलब कि ये कौन है, उतनी ही मोटी मैग्नेट है इसके अंदर, तो उसकी मदद से इसका जो बेस होता है इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का होता है। इसकी ट्रबल भी अच्छी होती है क्योंकि इसके अंदर कोयल का साइज़ भी बहुत बड़ा है, और सराउंड अच्छे होने के कारण बेस भी मिल जाता है, प्लस मिड्स भी आ जाती है क्योंकि अच्छा स्पाइडर यूज़ होता है, अच्छा मैग्नेट यूज़ होता है। तो ये केवल एक छोटे कंसेप्ट के लिए काम करता है, और आपको मैंने लगभग चीज़ें समझाई। अब एक थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ। ये फेराइट मैग्नेट है और ये आपका नियोडिमियम मैग्नेट है। आप साइज़ का डिफरेंस चेक कर सकते हैं। कौन के अंदर भी फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है कौन के अंदर, साइज़ भी छोटा बड़ा है। लेकिन इसके अंदर ये मैग्नेट काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो अब इसे ये मत समझ लीजिए कि यार ये मैग्नेट छोटा है तो ये कम पावरफुल है, ये इससे भी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि जो नियोडिमियम मैग्नेट है इसको ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए रहता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, लेकिन इनकी पावर बहुत ही ज़्यादा होती है। इसलिए आज का जो मार्केट है वो नियोडिमियम की तरफ ज़्यादा मतलब जा रहा है, क्योंकि लाइट वेट प्लस पावर किसको नहीं पसंद है। इसलिए जो मेनली मोस्ट ऑफ लाइन एराज बनते हैं वो नियोडिमियम के अंदर इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि कम वेट के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस। और एक जो कंपैरिजन बनता है नियोडिमियम प्लस फेराइट का, तो जो नियोडिमियम की क्लियरेंस है वो फेराइट से कहीं ना कहीं एक फ़िल्टर होकर ज़्यादा ही मिलती है, इसीलिए शायद ज़्यादा प्रमोशन मिलता होगा नियोडिमियम को। तो फिलहाल के लिए यही था वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर से बताना। और आज की वीडियो में वापस मैं एक बार समय दिखाना चाहूँगा। तो समय हो रहा है लगभग 12:15, और इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। मिलेंगे ऐसी किसी दूसरे वीडियो के अंदर। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हो तो यूज़र नेम आपको शो हो रहा होगा, आप फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसी किसी दूसरी वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।